देखो, जो ज्ञानी होते हैं ना, वो जीवन की परवाह नहीं करते हैं। वो लोगों की बातों की परवाह नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको पता है, उनको वो पूरा निश्चय होता है कि जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। उनको अपने कर्मों पे, उनको अपनी सोच पे, उनके विचार पे, उनके कर्म पे पूरा भरोसा होता है, परमात्मा पे भरोसा होता है। आज किसी व्यक्ति से बात हुई तो उसने मुझे कहा कि मुझे मेरे रिलेटिव ने इतना सारा तांत्रिक प्रयोग किया, ये किया, वो किया, 10 मिनट तक वो बस यही बातें करती रही। तो मैंने उनको यही कहा कि देखो, आप जो कह रहे हो वो सब 90% ये सिर्फ आपकी मन की बातें हैं, ठीक है। 10% हो सकता है उन्होंने आपके ऊपर किया हो, लेकिन आपने उसको स्वीकार कर लिया है कि हाँ, उसने मेरे पे किया है। आपको ये करना चाहिए कि आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि मेरे पे कोई कुछ कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं वो बेहद के परम पिता का अंश हूँ, ठीक है। इस बात को यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि कई लोग जो ये सुनेंगे, आज जो सुन रहे हैं, आने वाले समय में सुनेंगे, वो अपने मन को पक्का करें। मैंने उनको कहा कि ये आपके मन का रोग है, ये आपके अज्ञान का कारण है। 90% ये जो बातें आप जो मुझे बता रहे हैं, ये आपकी मन की भ्रमणा है। आपकी बुद्धि जो है वो भ्रमित हो चुकी है। आपने ये स्वीकार कर लिया है कि ये सब चीज आपके साथ हुई है। रियल में ये सब कुछ जो आपके साथ बुरा से बुरा घटा है, अच्छा से अच्छा घटा है, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही के कर्म के बंधन है और कुछ भी नहीं। अगर आपके कर्म बुरे हैं तो वो आपके रिलेटिव के तौर पे आएंगे, कोई जानवर के तौर पे आएंगे, रिलेटिव अगर नहीं होंगे तो कोई और बीमारी के रूप में आएंगे, किसी भी तरीके से फाइनेंशियल लॉस के रूप में आएंगे, हेल्थ के लॉस में आएंगे, कैसे ना कैसे आने तो है ही। आज अगर आप ये कह रहे हो कि मेरे रिलेटिव ने मेरे पे कुछ कर दिया है, तो मान लो अगर वो रिलेटिव जीवन में से चले भी गए, आप घर बार छोड़ के कहीं और चले भी गए, तो वो कर्म बंधन किसी न किसी रूप में आपके सामने आएगा। ये जो दुख आपको मिला है वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में भोगो, चाहे अगले 100 जन्म में भोगो। तो आत्मज्ञान ये कहता है कि इस कर्म भोग को स्वीकार कर लो। ठीक है, मेरे कर्म थे, मेरे सामने आए, लेकिन आज आपके पास फ्री विल है। वो फ्री विल को यूज करिए परमात्मा के। मैं तो ये कहूंगा, मैंने तो उनको यही कहा कि ये जो कर्म है, ये कर्म के फल को स्वीकार करिए और ये मान परमात्मा को ये कहिए कि भाई अब जो मेरे साथ हो रहा है ये सब कुछ आप ही की इच्छा से हो रहा है। मैंने आपको सरेंडर, कंप्लीटली शरणागति मैंने आपकी कर ली है। अब जो मेरे साथ होने वाला है, मेरी सदगति हो, अधोगति हो, मेरी बुद्धि पागल हो जाए, मेरा बुद्धि काम करे ना करे, है जो भी इस मनुष्य जीवन में बुरा से बुरा हो सकता है, वो सब कुछ अब तेरे ऊपर है। अब जो तू चाहेगा वो होगा, ठीक है। अब मैं जो चाहूंगा, मेरा तो जो चाहते ना चाहते जो भी होना था वो तो हो ही चुका है। मतलब मैंने जो द्रौपदी थी ना, अपने दांत में, द्रौपदी ने अपने दांत में वो साड़ी फंसा के रखी थी और वो दुशासन खींच रहा था। जब तक उसको अपने आप पे भरोसा था तब तक तो वो अपनी साड़ी को संभाल पाई, थोड़ा बहुत जितना भी ताकत थी वहां तक। जैसे ही उसकी ताकत, इस शरीर की ताकत खत्म हो गई, फिर उसने उस परमात्मा को याद किया, कृष्ण को याद किया, और वो जैसे ही याद किया वो विद इन अ सेकंड पहुंच गए, ठीक है। फिर वो जो आगे है वो सब जानते हैं, फिर उन्होंने उनको बचाया। तो अपनी बुद्धि से, अपने शरीर से, अपनी शक्ति से, तुम जो अहंकार से अगर ये कह रहे हो कि मैं देख लूंगा अपने कर्म को, तो भाई ये सही बात है, तुम देख ही लोगे, भोग ही लोगे, कोई और रास्ता तो है ही नहीं। पर अगर आप उस वक्त ये निर्णय कर लो कि मैंने संपूर्ण सरेंडर ऊपर वाले के ऊपर किया है, अब जो वो करे वो सही, मेरे को तो बस एक्सेप्ट करना है। आप कोर्ट में खड़े हो, जज के सामने, आपके केस की सब चल रही है प्रोसीजर, तो अब जब जज जो लिखेगा, जो फैसला लिखेगा उसी को मानना पड़ेगा। ये तो धरती लोक का नियम है। तो ये धरती लोक का नियम है, एक जज तुम्हारे जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकता है इस कर्मों के आधार पे। तो ये तो अनंत जन्मों के कर्म है, इसलिए तो भगवान ने बोला कि मैं कर्म तू कर, फल तो मैं तुम्हें दूंगा, कौन से समय में दूंगा वो तू नहीं जानता, है ना। तो कहने का मतलब, अगर हम परमात्मा के ऊपर ये डाल दे कि भाई अब तो मेरे जीवन की डोर तेरे ही हाथ में है, मेरे नाक में जो रस्सी फंसी है वो रस्सी की डोर तेरे हाथ में है, अब तू जहां मर्जी दौड़ा, जहां मर्जी जो करना है कर, वो तो बस तेरे को देखना है, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूं। अब जो होने वाला है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है, और खुशी खुशी उस कर्म के रिजल्ट को एक्सेप्ट कर ले,
है ना, कि जो होना वो होने दो। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।